बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। लाहौर पाकिस्तान का क्रिकेट के नुक्ता निगाह से अहम तरीन शहर है और आजकल यहाँ पर चर्चा है रनिंग रमजान टूर्नी 2024 का, जिसमें 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। 33 मैचेस खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के मुंतज़िम आला जनाब सलमान बट्टे, जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, जिया निगार भी हैं, टिकटिंग माइंड है। बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान बट साहब, अब ये दूसरा एडिशन है जो लाहौर में जो नाइट क्रिकेट है उसके हवाले से बताइए इस टूर्नामेंट की क्या खूबी है, क्या जौहर खुल के सामने आ रहा है और इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है? देखिए राय साहब, किसी भी अच्छे काम के हो जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला ने ये चीज हमसे करवाई है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, टेलीवाइज टूर्नामेंट है, बेहतरीन ग्राउंड है, बेहतरीन पिचेस है, टॉप क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीड पैनल के मैच ऑफिशियल इसको ऑफिशिएट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, और पीसीबी की पूरी जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। पूरा कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और अंडर देयर गाइडेंस जो है ये चीज हो रही है। प्लेयर्स के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। टेलीवाइज है जियो सुपर पे, उसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है। 25 मुल्कों में इसकी स्ट्रीम जा रही है, पूरी दुनिया में जा रही है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एप्स के ऊपर। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि प्लेयर्स आए यहाँ पर, अच्छी क्रिकेट खेलें, अपना नाम बनाएं और अपने आगे जो उनकी क्रिकेट है उसके लिए राहें हमवार करें। हमने यहाँ पर देखा आजम खान को, हमने देखा खुर्रम मंसूर को, हमने यहाँ पर देखा फिर शजील खान को। इसी तरीके से पिंडी से और फिर क्वेटा से हमने एक नौजवान को देखा जो यहाँ पर आए हैं। एक गुलदस्ते की मानद है। क्रिकेट बड़ा स्पेशल खेल है। ये हमारी युगांतर के नुक्ता निगाह से और जो एक यूनिफाइंग फैक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तरीन टूल हो सकता है। जरा ये बताइए, ये अब 2 साल से क्यों हो रहा है? हम कराची में देखते हैं नाइट क्रिकेट हो रही है, वो टेलीवाइज भी हुई, तो हम इसमें क्यों पिछड़े हुए थे? लाहौर इटसेल्फ इज एक मुल्क की तरह का ये एक शहर है जिसकी इतनी आबादी है, कोई 1.5-2 करोड़ के करीब। देखिए बड़ा अच्छा है ये कि यहाँ पर भी एक क्रिकेट शुरू हुई और इतनी कामयाबी इसको मिली। और इसके अलावा जो आपने कराची की बात की, देखिए उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। 2 दहाइयों से वो वहां पर क्रिकेट करा रहे हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और उन्हें आगे क्रिकेट भी मिलती है, रोजगार भी मिलता है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तो ये पाकिस्तान में जहां भी जो भी लोग करवा रहे हैं उन सब का जो है बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की क्रिकेट की ग्रोथ में। और आई थिंक कि ये जिस जगह हो और जितने प्लेयर्स ऑल ओवर द कंट्री पाकिस्तान से आके खेले, इंटरनेशनल का कुछ का आपने नाम लिया, लेकिन खेले तो 20-25 से ज्यादा है। सलमान अली आगा खेले हैं, साजिद खान खेले हैं, इमरान खान सीनियर खेले हैं, हुसैन तलत खेल रहे हैं, नुमान अली खेल रहे हैं, उससे पहले उसामा मीर खेल के गए हैं। तो बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि एक ये अगर पाकिस्तान का कैंप ना लगता जो अभी लगा हुआ है काकुल में, तो यहाँ पे आपको करंट टीम के मेरा ख्याल है तमाम ही प्लेयर्स नजर आना था। तो ये यंगस्टर्स का बहुत फायदा है, अपने से ज्यादा तजर्बाकार प्लेयर्स के साथ खेलकर सीखने का बहुत बड़ा मौका है, पिच को शेयर करने का। क्राउड आता है रोज देखने, लोग टीवी पे देखने, आप डिफरेंट प्रेशर्स से गुजरते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट के आपको करीब करते हैं और आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा वाज़ेह फर्क पड़ता है इससे। और 16 कैमरों की ब्रॉडकास्ट है। मेरा ख्याल है कि पीएसएल के बाद इतनी शानदार ब्रॉडकास्ट कोई नहीं, ट्रांस मीडिया इसको ब्रॉडकास्ट करता है और यहाँ पर सारे टॉप टेक्नीशियंस हैं। पीएसएल की कमेंट्री टीम है, आप खुद इसका हिस्सा है, एक शानदार हिस्सा है। और हमारे बेहतरीन एलीट पैनल के जो अंपायर्स हैं आईसीसी के, एहसन रजा अभी मैच कर रहे हैं, अलीम डार साहब ने मैच किया है, राशिद रियाज अंदर है। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए और हम इन सब लोगों के शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। सलमान बट साहब, एक मेरा शुरू से ये ईमान है, एक कुछ देर के लिए मुझे लाहौर की खिदमत करने का मौका मिला। वो बरस थे जब आप सिर्फ 16 बरस के थे और आप उभर कर सामने आए थे, मुझे याद है। हमारे यहाँ पे क्रिकेट जो जनरली क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्रिकेट की बारीकियों को समझते हो, इनका खुद भी नाम हो, जैसे पंजाबी में कहते हैं इनका हाथ भी पड़ता हो, वो कोई इस किस्म की सरगर्मी करें। मैं समझता हूँ आपकी तरह के और लोग भी होने चाहिए जो दीगर बड़े शहरों में करा लें, जैसे फैसलाबाद है, जैसे मुल्तान है, जैसे अब अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो सियालकोट, गुजरांवाला भी तो छोटे शहर नहीं है। तो हमारे यहाँ क्रिकेट मुझे समझते जितना बड़ा हमारा साइज है, छठी बड़ी आबादी है हमारी, उतने साइज की क्रिकेट की टॉप पर सूबाई या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर या डिवीजन की सतह पर क्रिकेट की एक्टिविटी है नहीं।
देखिए जी, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी कोशिश इंशाल्लाह जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छे लोग इस अच्छे काम को मजीद बढ़ाएंगे दूसरी जगहों पर, या लाहौर में या दूसरे शहरों में या दूसरे सूबों में। हर जगह की जरूरत है। यूथ पाकिस्तान में बेतहाशा है। उनके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है, उनकी लाइफ को डिसिप्लिन करने वाली, लाइफ के अंदर बहुत सारी अच्छी एडिशन करने वाली एक्टिविटी है। तो हर लिहाज से होनी चाहिए, और खाली क्रिकेट नहीं, दूसरी गेमें भी होनी चाहिए, उनका भी पूरा हक है। तो लोगों को उठना चाहिए, आगे आना चाहिए। और आई थिंक कि इस तरह के जितने भी कह लीजिए कि इस तरह करने वाले जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने तो उन्हें फंड ही करना है, लेकिन एटलीस्ट आप उनको अप्रिशिएट कर दें, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट के करने के हैं जो ये प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं। मैं ये सामने को बता दूं कि आपका जो गनी रमजान टूर्नी है ये फ्लड लाइट्स में हो रहा है। इसकी विकेट्स के बारे में बताइए। ये जो 8 के करीब 100 बन रहे हैं, अभी आधे से ज्यादा का ही ये इवेंट हुआ है। और फिर विकेटें बनाने वाले साहब कौन है, आपकी क्या इनपुट थी इस हवाले से? देखिए, जब आप किसी काम को करने के लिए अच्छी नीयत के साथ निकलते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके पास वाले बंदे इकट्ठे कर देते हैं जो काम जानते हैं और उसमें महारत रखते हैं। और हमारा क्यूरेटर जो है हेड, वो रिजवान है, उसके साथ मुश्ताक है, उसके साथ और 5-6 लोग हैं। तो 8-6 टोटल लोग हैं जो बहुत ही शानदार काम करते हैं। और जाहिर है T20 क्रिकेट एक फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ क्रिकेट है जिसके अंदर लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं। और इसमें अच्छी पिचेस का होना, हाई स्कोर का होना जो है वो बैटर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है और बॉलर्स को अपनी लाइन लेंथ को प्रिसाइज करने का मौका देता है। और उन्हें पता चलता है कि जरा सा ऑफलाइन होंगे तो मार पड़ेगी। और कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर पिचेस मुश्किल होती हैं, वहां पे बॉलर्स को एडवांटेजेस होते हैं। इसमें जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो टीम ओनर्स हैं, उनमें से कुछ का ताल्लुक बैरून मुल्क से भी है। अब हम ये चाहते हैं कि जो जैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हमारा इमेज बिल्ड हो और बैरून मुल्क से भी टीमें आए, तो बताइए कि वो कौन सी ऐसी टीमें हैं या ऐसे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में मसरूफ अमल है? देखिए, इसमें किंग्समैन की टीम खेल रही है, इसमें लेटन लायंस की टीम इंग्लैंड से खेल रही है। किंग्समैन के ओनर्स USA से हैं और उन्होंने यहाँ पे आपके लोकल इंटरनेशनल के साथ टीम बनाई है। तो अच्छी चीज है, अपॉर्चुनिटीज है। और जो लड़के हैं उनके लिए रोजगार के भी मौके हैं, क्रिकेट के भी मौके हैं, और क्यों ना हो। और जो पाकिस्तानी सरहद पार रहते हैं और वहां पर जो है बड़े वेल सेटल्ड हैं। यहाँ आपका जो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है लाहौर में है, DHS 6 में। अब अंडर द क्वालिफाइड कोचेज यहाँ पर जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है अराउंड द ईयर, उसकी क्या नौयत है और क्या उसमें पार्टिसिपेशन है? देखिए जी, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा अंडर 10 से शुरू होता है, फिर अंडर 13 उसकी नेक्स्ट स्टेज है, फिर अंडर 16 है, फिर अंडर 19 है, और उसके बाद हमारे प्रोफेशनल्स की स्टेज है। तो इन सारे एज ग्रुप्स के साथ डिफरेंट क्वालिफाइड कोचेस काम कर रहे हैं। इनके हम टूर्नामेंट्स भी कराते हैं और हर एज ग्रुप अंडर 10 से लेके ऊपर तक जितने भी मैच, ये प्रैक्टिस मैच भी खेलते हैं, उनको हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग्स भी रखते हैं और अपने प्लेयर्स को मॉडर्न क्रिकेट के बारे में भी बताते हैं। और जो प्रॉपर इसकी टेक्निक है, जो बेसिक है, जो कभी चेंज नहीं होगी, उसमें गलतियां भी करेंगे लेकिन सीखेंगे तो लीडरशिप भी डेवलप होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान भट्ट। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान सलमान भट्ट। सामीन कराम, मुल्क में जो क्रिकेट की सरगर्मी है वो साल के दीगर हिस्सों की तरह जारी है, लेकिन इसमें तेजी इसलिए आ गई है, एक तो सिलेक्शन कमेटी जो है उसको तब्दील किया गया है, फिर नए कोचेस जो हैं या नए कोच जो हैं, हेड कोच जो, उनकी तलाश जारी है, और नए चेयरमैन साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका एक विजन है, उसके मुताबिक कुछ और भी तब्दीलियां या मनसूबाबंदी के हवाले से हम कोई नए आगाज देख सकते हैं। यहां पर यह भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट में पाकिस्तान का आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा है, फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पर आना इससे पहले, और फिर वेस्ट इंडीज में क्रिकेट वर्ल्ड कप है। आमिर और अम्माद वसीम की वापसी हुई है, ये भी एक खबर है। इस बारे में हम बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब बदर खान से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। आपसे पहले तो बताइए कि आप अगर 15 में या 16 में हम देख लेते हैं अम्माद वसीम को और फिर मोहम्मद आमिर को, तो आप क्या खास तब्दीली देख लेंगे? इज इट अ चेंज फॉर गुड? राजा बात का क्वेश्चन जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो नुमाया है। और
जो मेरा एक नाक़िस राय है वो यही है कि पहले तो आपने अपना जो कैप्टन और कोच है ना उसको चूज करना है कि अगर ये दो खिलाड़ी जिनका आपने नाम लिया है, हमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, अगर इनका कम बैक होता है तो क्या ये कंसेंट ऑफ द कोचेस जो भी आपके होंगे और जो नया कैप्टन आएगा या कोई भी बंदा इस पोजीशन पर आता है तो क्या उनकी मर्जी उसमें शामिल हाल होगी या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडली, जो आपके 7 सिलेक्टर्स हैं वो क्या ऑन बोर्ड हैं कि दे वांट टू चेंज द कैप्टन फॉर गुड, तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी फैसले पिछली रिजीम ने लिए वो बिल्कुल गलत थे, उनकी कोई बेस नहीं थी, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। अगर आपने शहनशाह अफरीदी को चेंज करना था तो फिर उसको कैप्टन को बनाया, अगर उसको कैप्टन बना के एक सीरीज के बाद उसको आपने ड्रॉप कर देना है तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है उस खिलाड़ी के साथ जो कि जिसके बाद में बड़े कम कार्ड जो थे वो पीटे जा रहे थे कि जी 2 दफा उसने अपनी जो फ्रेंचाइज टीम है लाहौर कलंदर उसको चैंपियन किया। तो ये मेरे नाक़िस राय में तो ये मुझे समझ नहीं आता कि एक कैप्टन को आपने ड्रॉप किया, वो तीनों फॉर्मेट से वो फारिग हो गया और उसने कहा जी कि अब मैंने पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करनी। उसके बाद आपने टेस्ट मैच का भी चेंज कर दिया, उसके बाद आपने T20 का भी चेंज कर दिया। तो एज ए क्रिकेटर आई फील इट कि देयर इज नो क्लैरिटी अप टिल नाउ। अगर आपने वही पुरानी रिजिम पर ही जाना है, पुराने कैप्टन पर ही जाना है तो 2.5 साल, 3 साल तो आपने बाबर आजम को कैप्टन बना ही रखा ना। आप तो उसकी इन्स एंड आउट्स को जानते हैं, तो अगर उसमें इतनी खराबी नहीं थी तो फिर उसको क्यों चेंज किया? तो अगर आपने चेंज किया और एक सीरीज के लिए शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाया तो क्या शहनशाह अफरीदी की एक सीरीज से ही आपने सर्च कर लिया कि ही इज नॉट गुड एनफ टू बी द कैप्टन फॉर पाकिस्तान टीम इन फ्यूचर? ठीक हो गया। तो अच्छा, अब हाँ सब जो और पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है, आप सिलेक्टर रहे हैं, मुझे ये बताइए ये तजर्बा कितना कामयाब होगा व्हेन देयर इज नो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर। एक ज़ाहिर है कि एक सिस्टम होता है टू फॉर जजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल बाय समबडी हु इज चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर और नॉट। अब इसमें एक और चीज है कि चले अच्छी बात है, अब जमाना बदल चुका है कि एक जो स्टैटिस्टिशियन है या एक जो डाटा साइंटिस्ट हैं, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। बिसाइड एक सेक्रेटरी साहब भी हैं जो कि इस सारे मामला को सिलेक्शन से मुतालिक या सिलेक्टर से मुतालिक इसको कागजी शक्ल देंगे या एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे टू दी सिलेक्शन कमेटी, द सिलेक्शन प्रोसेस। कप्तान भी ज़ाहिर है कि अब यही सिलेक्ट करेंगे। चलिए ये मुझे लग रहा है कि ठीक बात है। बाकी चीजें हैं उनमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और आप इसको कैसे देखते हैं? राजा, मुझे चले आपकी क्रिकेट में बड़ी प्यारी नजर है, आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, कमेंट्री भी माशाल्लाह आप कर रहे होते हैं टूर्नामेंट्स में। मुझे ये बताएं, मेरा एक क्लियर क्वेश्चन है, मुझे दुनिया में कोई ऐसी क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन का नाम ले दें जहां पर जो भी सिलेक्शन कमेटी होती है इसका हेड नहीं होता। Can you just name one country which is without a chief selector or head of the selection committee? कोई मुझे बता दे। मुझे तो नजर नहीं आती। अगर मैं न्यूजीलैंड को देखूं, ऑस्ट्रेलिया को देखूं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यू नेम इट, बट यू डोंट फाइंड एनीबॉडी यू नो वेयर सिलेक्शन कमेटी विदाउट। आप खान साहब मुझे बताएं कि फिर ऐसा क्यों तजर्बा किया गया है जिसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं? नहीं, आपने तजर्बे कितने नहीं किए? आपने मिसबाह हक को आपका तजर्बा नहीं देखा था कि हेड कोच भी वही, चीफ सिलेक्टर भी वही, बैटिंग कोच भी वही। उसके बाद आपने मोहम्मद हफीज का देख लिया, वो जी टीम डायरेक्टर भी वही और अपना हेड कोच भी वही और डिसीजन मेकिंग भी इसकी। कितने आप जो है वो मुझे बताएं, ये सिलसिले जो है इसको आप करते रहेंगे एंड विदाउट गोइंग थ्रू द प्रॉन्स एंड कॉन्स कि ये पाकिस्तान की क्रिकेटिंग जो फ्रेटर्निटी है उसको फायदा देगी या नुकसान देगी? मैंने जो काम किया, मैंने तो हेड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी के जितने भी चेयरमैन थे उनके साथ काम किया और मैं खुद भी एक इंटरिम पीरियड के लिए मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहा।
तो जो डिसीजन होता है ना वो हेड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी लेता है। हर इंडिविजुअल की अपनी जो थिंकिंग होगी। तो मुझे बताएंगे कितनी दफा आप ये जो है ना ये हिट एंड ट्राई बेसिस पर आप ये चीजें जो है करते रहेंगे एंड विदाउट हैविंग एनी कंक्लूसिव रिजल्ट। अच्छा, अभी जो है ना, अब मेरे ख्याल में जो आपने बात की है ना, आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो सब अपने मुताबिक, और जो आपका कहने का मकसद है उसके मुताबिक कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अब इसमें दूसरी तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, ये जो वेन्यूज हैं, मैं ये देखता हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा एहसास होता है कि आगे हो या पीछे हो, कराची ज्यादा, फिर पिंडी और फिर लाहौर। इसके अलावा पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसके इतने बड़े बड़े शहर हैं, 30-30 लाख, 40-40, 50-50 लाख आबादी वाले शहर हैं। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो नहीं दी गई कि वहां पर भी कुछ लोग मैच देख लें, या कराची में खाल खाल लोग मैच देखने के लिए PSL के आ रहे हैं, तो कहीं और भी रौनक मेला लगा लें। हमने आमा के हवाले से शुक्र है कि हमारी फौज पाकिस्तान ने, फोर्सेस ने, सबसे बढ़ के पुलिस ने बड़ा काम किया है, और क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने भी इस सिलसिले में काफी कुछ होमवर्क किया, और अब बड़ी खैरियत से सारे मैचेस हो रहे हैं। इस पर क्या तवज्जो देनी चाहिए, या हम फिर वहीं पर महदूद होकर रह जाएंगे सिर्फ 3 शहरों में? राजा साहब, हम अपनी PSL को 6 सेंटर्स तक नहीं लेके जा सकते। शुरू से मुहित किया 4 सेंटर्स में, 2 सेंटर्स कोयटा का और पेशावर का ने बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया। वहां पर अभी तक 9 एडिशन हो गए हैं, कोई क्रिकेट नहीं हुई। इसी तरह आपने दूसरे जो वेन्यूज है उनकी बात की। जब तक आप अपनी क्रिकेट को फ्लॉरिश नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, छोटे शहरों में लोगों को देखने का शौक नहीं पैदा होगा। हम स्ट्रगल करेंगे अपनी क्रिकेट का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी, और वहां पर फैसिलिटीज इनकर करने का भी। मैंने तो नहीं देखा कि एक जमाने में शेखुपुरा टेस्ट सेंटर था, टेस्ट गुजरावाला टेस्ट सेंटर, आपके पास इवन के कराची में डिफेंस की जो ग्राउंड थी वो भी टेस्ट वहां पर मैच हुआ हुआ है। लाहौर में बालिगना में भी टेस्ट मैच हुआ हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने अपनी तमाम सेंटर्स को कन्फाइंड ही कर दिया इन कपल ऑफ 3 सेंटर्स जो कि अभी आपने जिनका नाम लिया है, तो क्रिकेट किस तरह फ्लोरिश होगी? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड करेगा? इसी स्टेडियम को, गद्दाफी को या पिंडी को या कराची को आप अगर डेवलप करते जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने नए सेंटर जो है उनको आपने बनाए ही नहीं। कहाँ गया वो लड़काना कायदा जी स्टेडियम जिसकी बड़ी धूम मची थी कि अरबों रुपया लग गया? कभी आपने नाम सुना? कभी क्रिकेट हुई वहां पर? तो ये तो आपका बात, आपकी जो बात है उससे बड़ा वजन है, पेटेंट है। हमने भावलपुर में टेस्ट मैच कराया हुआ है, हमने हैदराबाद में टेस्ट मैच कराया हुआ। कभी कभी वहां पर चले आप नेशनल T20 चैंपियनशिप वहां करा दें। और क्रिकेट बोर्ड के पास अगर देखें 1 अरब रुपया आप जूनियर लीग में फूंक सकते हैं, तो 1 अरब रुपए का भावलपुर में एक 5 स्टार होटल नहीं बन सकता विद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप? ये सब काम हो सकते थे। ये प्रायोरिटीज की बात है। बड़े दुख की बात है कि हमें बिल्डर या मुमार तरह कम मिले हैं, बातें करने वाले और आइडियाज पेश करने वाले ये ज्यादा मिले हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अब सोच बदल चुकी है। अब खुदा करे कि मोहसिन नकवी साहब जो है इस सिलसिले में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ काम करने, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें अपने गले से हार उतार के सिलेक्शन कमेटी को दे दी, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ कप्तान भी शामिल है। अल्लाह करे वो और भी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट करें टू दी कंसर्न, जिसमें मैं इसमें चलते चलते खान साहब आपका बड़ा तजर्बा माशाल्लाह, आप मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे कि स्कूल और कॉलेज क्रिकेट भी PCB ना करवाए, छोड़ दे इसको इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। बहुत जबरदस्त बात की आपने। आई एंटायरली एग्री विद यू। यही काम नहीं है PCB का कि आप इंटर कॉलेजिएट और इंटर बोर्ड और इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट में आप घुस जाएं और आप वहां पर अपना टूर्नामेंट कराएं। ये लेट देम डू। जिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी जो भी बोर्ड्स हैं ये उनका काम है कि वो इंटर बोर्ड टूर्नामेंट कराएं, इंटर कॉलेजिएट कराएं, इंटर यूनिवर्सिटीज कराएं। ये जब तक आप इनकी अपनी पावर्स को डेलीगेट नहीं करेंगे, अभी आपने कितनी अच्छी बात की कि चेयरमैन साहब ने अपनी पावर्स को ना डेलीगेट कर दिया सिलेक्शन कमेटी के पास।
यू टेक द डिसीजन कि किसको कप्तान होना चाहिए, क्या कोचेज होने चाहिए। ये मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपके होते हुए मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो ये तो बहुत बेहतरीन उनकी सोच है। अगर यही सोच नीचे जो है ट्रिकल डाउन करनी चाहिए, ये कॉलेजेस में, ये स्कूल्स में, ये बोर्ड्स में, ये यूनिवर्सिटीज में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, और ताकि वो अपनी क्रिकेट को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करें। अगर आप इस लेवल पर चले जाएंगे ना, ठीक है, आपको मुश्किल जरूर पेश आएगी, 2-3 साल आपको जरूर रगड़े लगेंगे, मगर इन दी एंड आप बिल्कुल कामयाब भी होंगे। और ये चीजें जो है ना, इससे स्कूलों में क्रिकेट बहुत बेहतर होगी, कॉलेजेस में होगी, यूनिवर्सिटीज में होगी, ग्राउंड बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंपेटिटिवनेस आएगी, लोग एक दूसरे के साथ खेल कर ना अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको डेवलप करेंगे। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो आप जो मर्जी टूर्नामेंट करवा लें, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लें। बहुत शुक्रिया आगा खान साहब, क्या आपने आज हमारे जो मुख्तलिफ सवालात थे उनके तसल्लीबख्श जवाबात दिए और हमारे जो सामीन हैं उनकी मालूमात में बेशकीमत इजाफा किया। पाकिस्तान में टेनिस का खेल जो है वो बाद अरूज पर भी रहा है, फिर इसमें तनज़्ज़ुली आई, वक्फा आया, और फिर इसामुल हक और फिर उसना सोहेल जो है ये उभर कर सामने आई टेनिस के मैदान में पाकिस्तान में। उसना हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं। हमने आज जो उनसे रब्ता किया वो इसलिए किया है कि इनको सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके खानदान के लिए और पाकिस्तान के टेनिस के लिए भी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइए कि वाज यू एक्सपेक्टिंग दैट बिफोर यू वर नॉमिनेटेड? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, और डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी, फॉर माय फैमिली, फॉर पाकिस्तान टेनिस। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, और ऑफ कोर्स एक ऑनर की बात है, एक इतने अच्छे प्रेसिडेंट, इतने लाइक अच्छे स्टेटस के प्रेसिडेंशियल अवार्ड के साथ टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर माय एफर्ट्स, बहुत अल्लाह का करम है। एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक एक्सपेक्टेशन की बात है, मतलब मैं इतने साल जो मैंने टेनिस को दिए, इतना हार्ड वर्क किया, ऑफ कोर्स आप ये सोच के नहीं कर रहे होते कि उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, आपका फोकस होता है आपकी मेहनत पर, आपके एफर्ट्स पे। तो इनमें अल्लाह ताला उसका अजर देता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर दिस, एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने इतना मुझे सपोर्ट थ्रू आउट किया मेरे करियर में। और इस वजह से जब मैं 14 अगस्त को नॉमिनेट हुई थी तो डेफिनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल की एफर्ट होती है, सिर्फ मेरी एफर्ट ही नहीं थी, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स की थी और मेरी फैमिली की, मेरे कोचेस की, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट इतना मेहनत मेरे पे की। तो उसके बाद जब आपको ऐसे अवार्ड से नवाजा जाता है तो यू फील अप्रिशिएटेड, और आपको लगता है दैट ऑल दोज इयर्स वर वर्थ इट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कोशिश है कि जितना आगे मजीद मेंटेन कर सकूं, एंड ऑफ कोर्स जितना पाकिस्तान टेनिस में, जिस स्पोर्ट ने मुझे इतनी इज्जत दी है ऑल माय लाइफ, उसमें जितना मैं आगे मजीद कर सकूं, वही कोशिश है इंशाल्लाह। आपके मदर की खास तौर पे उनसे कभी 1-2 मरतबा बात हुई है, जो फादर है एज वेल, और जो भी आपके नजदीक दूसरे लोग हैं, उनकी क्या इस हवाले से फीलिंग्स हैं? ये जो बड़ी एक यूनिक डिस्टिंक्शन होती है यंग एज। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। बहुत मतलब एक कुछ लोगों को शायद पता नहीं था कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ, तो जब उनको ये न्यूज मिली तो बहुत वो उन्होंने प्राउड फील किया, और जब वो टेलीवाइज भी हुआ, और ऐसे ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक इतना हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म आजकल दुनिया में बन गया, तो उसके थ्रू भी जब न्यूज फैली तो बहुत मुबारकबाद के मैसेजेस आए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को। तो जाहिर है जो लोग आपके साथ क्लोज होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, उनको आपकी जर्नी का अंदाजा होता है कि कितनी एफर्ट्स और कितनी मेहनत और स्ट्रगल से आप गुजरते हो टू गेट टू दिस पॉइंट। तो वही बात है, एंड में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का करम है कि ये अवार्ड मुझे मिला और इसके लिए मैं नॉमिनेट हुई। एंड आई थिंक ये एक एक मोटिवेशन है फॉर मी टू डू मोर एंड टू कीप गोइंग इंशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान टेनिस की बेहतरी के लिए भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे इसी तरह मतलब बेनिफिट्स और पर्क्स मिलें प्लेयर्स को, ताकि मजीद प्लेयर्स निकलें और पाकिस्तान का इंटरनेशनली वर्ल्ड में नाम आए टेनिस में इंशाल्लाह। ये भी अब हमारे सामने सुनना चाहेंगे कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी
आप एक टेनिस की फैमिली में पैदा हुई, लेकिन कैसे टेनिस खेलना शुरू की, मोटिवेशन किससे मिली, कोचिंग किससे मिली? टेनिस जर्नी मेरी बिल्कुल मैं कहूंगी कि मेरे फादर की साइड से क्योंकि स्पोर्ट है तो वहां से जर्नी मेरी शुरू हुई। मैंने ऑब्वियसली कभी प्लान नहीं किया था, ना मेरे पेरेंट्स ने प्लान किया था फॉर मी टू कम इन द स्पोर्ट, लेकिन क्योंकि मेरे फादर क्लब प्लेयर थे और वो टीवी पर अक्सर मैचेस देखते थे तो उधर से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं भी व्हेन आई वाज अबाउट 11-12 तो मैं उस एज पर आकर शौक से खुद ही इंटरेस्ट लेकर वो मैचेस देखती थी टेनिस। विंबलडन वाज द फर्स्ट टूर्नामेंट आई एवर वॉच्ड ऑन टीवी, तो उधर जब मैंने टेनिस देखी, मैंने प्लेयर्स को देखा, रॉजर फेडरर को खेलते देखा तो बहुत एक इंस्पिरेशन मिली। तो वहां से आई थिंक मैंने अपने फादर का रैकेट उठाया और बस मैं घर पे अपनी दीवार के साथ जो है माय मदर ऑब्जर्व दैट कि वो मैं हफ्ता जून की गर्मी में बस लगी रही बॉल के साथ खुद रैकेट लेकर। तो वहां से भी पिक्ड अप कि मुझे पैशन था एंड माय फादर टुक मी टू द क्लब जब वो खुद खेलते थे, तो उधर से आई थिंक मेरी जर्नी शुरू हुई और वहां से फिर मैंने कुछ लोकल सब मैचेस खेलना शुरू किए। कुछ कोचेस ने पिक किया कि मेरी गेम अच्छी है। मेरी जो पुप्पो है नौशीन कशाम खुद नेशनल चैंपियन थी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसकी गेम अच्छी है। शी टोल्ड मी अबाउट अ फ्यू कोचेस हु आर गुड इन पाकिस्तान। तो आई थिंक उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट ऑन द नेशनल लेवल। और फिर वहां पर मैंने बहुत जल्दी माशाल्लाह से अपनी एज ग्रुप में टाइटल जीतना शुरू कर दिया। तो वो पता है सबको एक टैलेंट है, लेकिन ऑब्वियसली गाइडेंस जो है वो उसकी बेसिस पर आगे चलना, उसमें मैं अपने पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट देती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स वी डोंट हैव दैट फैसिलिटेशन और अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान येट जहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप हो, आपको गाइडेंस हो। लेकिन इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि चेंजेस आएंगी एंड वी होप कि आगे बेहतर हो इंशाल्लाह। Now you are as a recipient of तमगा इम्तियाज and of course एक prestigious position है टेनिस में पाकिस्तान में आपकी। टेनिस की जो एक्टिविटी है वो बड़ी महदूद है। स्कूल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं खेलता था तो अगर टेनिस का कोर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता था, ये एफसी कॉलेज में होगी या पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन ओवरऑल तालीमी इदारों में जितना हमारा फैलाव है टेनिस की सहूलियात ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी आप जो शहरों में रहती हैं बच्चियों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकती हैं कि कम एंड प्ले टेनिस? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी इस स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक प्लेयर के अंदर या किसी भी लड़की के अंदर खुद से पैशन नहीं होगा तो वो पैशन पैदा नहीं किया जाता। यू नीड टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड योरसेल्फ बिकॉज ये बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है। इसमें आपको बहुत मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन जो मे बी गर्ल्स हैं, बॉयज आर नॉट इंटरेस्टेड एट द सेम लेवल। और कुछ केसेस होते हैं जहाँ लड़कियां बहुत इंटरेस्टेड होती हैं लेकिन पेरेंट्स को होता है कि नहीं पढ़ो, आगे फ्यूचर है तो पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैं यही कहूंगी कि अगर पेरेंट्स को अपनी बेटियों में कोई पैशन नजर आता है, स्पेशली स्पोर्ट के हवाले से या टेनिस के हवाले से, तो उन्हें मोटिवेट करें बिकॉज इट्स अ हेल्दी फील्ड। और मैं जहाँ भी इंटरव्यू देती हूँ मुझसे पूछते हैं सवाल तो मैं यही कहती हूँ कि स्पोर्ट्स शुड नॉट बी एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इसको स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको करिकुलर एक्टिविटी कंसिडर करें और इसको पार्ट ऑफ डेली रूटीन शामिल करें, ना कि आप इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल करें। तो इस तरह से जो आपका ओवरऑल एक सिस्टम है और आपके जो विद टाइम आपकी जो यंगस्टर्स हैं वो स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेंगे। टेनिस को खासतौर पर मैं कहूँगी टेनिस कोर्ट्स को मैक्सिमम उनकी कंस्ट्रक्शन की जाए, जो आपके इवेंट्स हैं उनको टेलीविजन पे पब्लिसाइज किया जाए, प्लेयर्स को पर्क्स बेनिफिट्स दिए जाए, उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए ताकि पेरेंट्स को भी मोटिवेशन हो कि ठीक है अगर हम अपने बच्चे को स्पोर्ट में डालते हैं तो इंशाल्लाह कल को इसका कोई प्रोस्पेक्ट होगा। तो मैं यही कहूंगी कि अगर किसी भी बच्ची को शौक है या पैशन है खुद से तो पेरेंट्स भी उसमें इंटरेस्ट ले, उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें बिकॉज स्काई इज द लिमिट एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया उष्णा सुहेल, आपको इस प्रेस्टिजियस तमगा इम्तियाज मिला है। हम दुआगो हैं कि आपकी जो आइंदा भी जो लाइफ है, टेनिस लाइफ है, में कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बने और आप इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थी उष्णा सुहेल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सदरी खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं जनाब हिफ्जुर रहमान।